देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय सेवा के अधिकारियों के साथ सुशासन सरलीकरण समाधान के तहत बैठक करते हुए सचिवालय सेवा के अफसरों के साथ दो अलग अलग बैठकें करते हुए वार्ता करने के साथ ही सचिवालय के कामकाज को और अनुशासित करने का तरीका भी बताया, तरीके से गति देने की बात कही। राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय भी इस बैठक में लिए हैं। इसके तहत अब सचिवालय सेवा के अफसरों को भी फील्ड पर काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वाहन आदि को लेकर चल रहे विवाद भी जल्द खत्म होने जा रहे हैं। सीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि फाइल पर सिर्फ सिग्नेचर न करके उस पर सकारात्मक नोटिंग भी की जाए। इस पर सचिवालय सेवा के अफसरों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आज की मीटिंग में बेसिकली लबलवाब ये था कि हम लोग सभी जनता के सेवक हैं और जनता के लिए बहुत दूर दराज में जो जनता रह रही है उसके लिए हम सदुपयोगी बने और फाइलों का जो बहुत मूवमेंट हो बहुत तेज गति से होना चाहिए और निर्णय में थोड़ा विलंब ना हो कि निर्णय त्वरितता से होना चाहिए और सकारात्मक भाव से होना चाहिए। इसी को लेकर एक बैठक थी और हम लोगों ने चूंकि अनुभाग अधिकारियों की और दो सेगमेंट में बैठक थी, उनमें अनुभाग अधिकारियों की जो व्यावहारिक समस्याएं थी, चाहे वो अनुभागों की जर्जर व्यवस्था हो, चाहे अनुभागों में जो वर्डन की बात हो, उस सब की बातें रखी गई और अंततः ये भी बात की गई कि कैसे पत्रावलियों का मूवमेंट तेज हो। तो हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और हमारे सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया है। और इसमें कुछ इशूज थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जो सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं उनकी फील्ड में भी तैनाती होगी और उनके संपर्क की भी जहाँ तक बात है वो भी उसको इशू को सॉल्व किया जाएगा। और जहाँ तक हमारी जितने भी हमारे सेवा के लोग हैं उनको जो भी उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं, किसी को पीए नहीं मिल रहा, किसी को, उसको भी पूर्ण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तो वाहन के संबंध में भी उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि वाहन भत्ते का जिसका आदेश संभवतः आज जारी हो जाएगा, इसके लिए हम सीएम साहब के बहुत आभारी हैं। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की दो अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं, कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयुक्तता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो। इन सब पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक बैठक रही है। वहीं जोशीमठ में भू धसाव बढ़ने से एक साल के भीतर 500 से अधिक मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय निवासी जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से होकर गुजरने वाली एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णु गाड जल विद्युत परियोजना को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ में हो रहे भू धसाव की दिक्कत के मद्देनजर एक्सपर्ट संस्थानों से मौके की रिपोर्ट तलब की गई है। आपको बता दें कि जोशीमठ में आ रहे भू धसाव से प्रभावित लोग आंदोलन कर रहे हैं। उस पर जांच चल रही है और जो हमारे अनुसंधान करने वाले जो संस्थान हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट उस पर अपना आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवल के अंतर्गत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला है। ये उत्सव पर्यटकों के लिए और आकर्षित करने वाला है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है और साथ ही अहम बात कहते हुए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, अपर जिलाधिकारी के मिश्रा, जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान मौजूद रहे।
वही सहायक अध्यापक समेत 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट यूके SSSC को मिली। SS रावत की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यूके SSSC के अध्यक्ष को सौंपी जांच की रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तय होगा 8 भर्ती परीक्षाओं का भविष्य। और आपको बता दें कि यूके SSSC के चेयरमैन GS मार्तोलिया ने जांच रिपोर्ट दी है और ऐसे में सोमवार शाम मिलने की पुष्टि की गई है। यूके SSSC चेयरमैन GS मार्तोलिया आज कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। SS रावत की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोई फैसला आएगा। सूत्रों के अनुसार इन भर्ती परीक्षाओं में नहीं मिले नकल या पेपर आउट के बहुत पुख्ता सबूत। वह अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत पूरी रात धरने पर बैठे। हरीश रावत अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP के नाम के खुलासे की मांग कर रहे हैं। साथ ही हरीश रावत ने अंकिता भंडारी केस को लेकर हो रही राजनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। गांधी पार्क में धरना दे रहे हरीश रावत ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में CBI जांच व राज्य सरकार की दूसरी खामियों पर हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री बीते 24 घंटे से धरना दे रहे हैं। रात्रि में भी वो इसी टेंट में थे। हमारे साथ रावत जी हैं। रावत जी, एक बड़ा संदेश आपने दिया, 24 घंटे से आप धरने पर हैं, रात्रि विश्राम भी आपने यहीं पर किया है और विपक्ष भी आपके साथ है, क्या कहेंगे? अंकिता का बलिदान ही अपने आप में बहुत बड़ा वो है। ये उत्तराखंड के इस जीवन के इस काल का सबसे बड़ी दुखद घटना है और एक इसके पीछे जो लोक शक्तियां हैं वो उत्तराखंड को अंधकार में ढकेलने वाली शक्तियां हैं और सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है। अब मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। कल तक मैं चाहता था कि सब आए, वो भी आए, उनका भाजपा के लोग भी आए और हम सामूहिक रूप से कहें नहीं, हम अंकिता के हत्यारों को खोज करके निकालेंगे, उस VIP को भी खोज करके निकालेंगे। अब भाजपा उसको ढकती भी लग रही है, उसको बचाती भी लग रही है। तो हमने यहाँ धरना जरूर जो है समाप्त करेंगे, मगर आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए इस मामले में उस पर भी हम सोचेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। रावत जी, हमने कल देखा, कल जैसे ही आपका धरना शुरू हुआ, राज्य सरकार के मंत्रियों के भी वक्तव्य आने लगे आपके धरने के खिलाफ। अभी तक वो मंत्री बोल नहीं रहे थे, बीमार थे, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक रणनीति के तहत लोगों से बुलवाया गया। ठीक है, आप अंकिता के बलिदान को तुच्छ दिखाना चाहते हैं, आप VIP को बचाना चाहते हैं, तो ये उत्तराखंड उस VIP को देखना चाहता कौन है वो कलुषित चेहरा जो हमारे उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। तो ये तो जनता वर्सेस भाजपा है। एक तरफ सारा उत्तराखंड है, दूसरी तरफ भाजपा उस VIP के साथ खड़ी है। देखते हैं इस लड़ाई में लड़ाई लड़ेंगे, कौन जीतता है देखेंगे। बहुत शॉर्ट टर्म के नोटिस पर आपके धरने में विपक्ष भी काफी संख्या में आया, तो क्या माना जाए रावत जी के नेतृत्व में विपक्ष भी भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहा है? किसी का नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व हमारा जो है अंकिता की आत्मा कर रही है, जिसने शहादत दी है। रावत जी का अगला प्लान क्या है? आप देखते हैं क्या इसके बाद करेंगे। अभी तो कुछ हरिद्वार के लिए करना है, कुछ और बातें करनी है, लेकिन मैं आगे देखते हैं क्या करना है। हरीश रावत जो बीते 24 घंटे से धरने पर हैं और रात में भी उन्होंने रात विश्राम यहीं पे किया है। हरीश रावत ने एक बड़ी बात कही है कि विपक्ष के साथ ही जनता एक तरफ है और सरकार एक तरफ। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंकिता भंडारी केस में VIP को बचाया जा रहा है और जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। कैमरा सहयोगी सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते देहरादून, जहां पर CM पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। काम किया था, मुझे प्रसन्नता है कि नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा उनके जीवन से प्रेरित होकर आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे महानुभाव जिन्होंने विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, विशिष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को आज सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से एक बहुत शानदार पहल है और मुझे यह भी पता लगा कि समिति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के संरक्षण में, व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य किए गए हैं।
जैसा अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा जरूरी है, और भी कई काम। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इतना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारे कामों को आप सब लोगों ने आगे बढ़ाया है, और एक व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से एक महान पुरुष को लोगों के सामने, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि अगर आप नहीं भी लाते तो भी सबके स्मरण में रहते, लेकिन आपने एक इतना शानदार काम किया और वो भी व्यवस्थित तरीके से। इसलिए आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी जी के स्वस्थ राजनीतिक जीवन से प्रेरित होकर हमारी उत्तराखंड की सरकार भी, हमने भी संकल्प लिया है, और विकल्प रही संकल्प कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल करना। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। और आज मुझे भी स्वच्छ राजनीतिक सम्मान से ऐसे अनेकों विभूतियों को सम्मानित किया गया है, उसमें मुझे भी आपने सम्मानित किया, मैं आपका आभारी हूं। और ये मेरे लिए बड़ी चुनौती भी हो गई कि इतने सारे महानुभावों ने जो है मुझे आज यहाँ मंच पर सम्मानित कर दिया, और ये वास्तव में एक चुनौती भी है कि जिस प्रकार का सम्मान आपने दिया है वो चुनौती के रूप में कि मैं उस पर खरा उतरूं, आगे काम करूं। आपने वास्तव में मेरे लिए भी जो है एक बड़ा जो है वो बाड़ा लगा दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों आगे बढ़ते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के धरने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राज्य की जनता भी न्याय चाहती है और सरकार ने भी न्याय प्रक्रिया के तहत ही पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसमें पुलिस की एसआईटी ने बेहतर काम किया है। अब मामला कोर्ट के अधीन है, तो ऐसे में विपक्षी दलों को भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए न्याय का इंतजार करना चाहिए। देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी हम लोग अपने संगठन के विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अभी 3 जिले कुछ कारणवश रुके हुए थे, उनकी घोषणा हम आज रात तक कर देंगे। हमारे मात्र 2 मोर्चे रह गए प्रदेश स्तर के, उनकी भी हम घोषणा आज या कल के बीच में कर देंगे। इसके बाद हमारे मंडलों के संगठन के विस्तार के लिए हमने प्रदेश की टीम बना दी। वो टीमें सभी विधानसभाओं में जाएंगी, मंडल का पैनल आएगा। मुझे बताते खुशी, हम 10 जनवरी तक अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर देंगे। जहाँ तक सरकार के दायित्व का विषय है, उसमें हमने वही कोविड-19 के नए वेरिएंट के विश्व के कुछ देशों में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड राज्य में समय रहते तैयारियां करनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में सभी चिकित्सा इकाइयों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों की आवश्यक सेवाओं, ऑक्सीजन प्लांट और कंस्ट्रक्टर का जायजा लिया। राजधानी के कोरोनेशन अस्पताल में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अफसरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही कोविड तैयारियों पर सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार पहले दिन से ही, जब से ये बात आई कि केस बढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं और सब नया निरीक्षण किया है। सर, क्या आपने हॉस्पिटल्स में निरीक्षण किया और क्या कहेंगे? आज भारत सरकार द्वारा मॉक ड्रिल का डेट दिया गया था, तो इसी क्रम में हमारी पूरी मेडिकल टीम मुस्तैद है और हमारे 700 ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जहां पे हमने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, सिलेंडर्स और पीएसए प्लांट हमारे रखे गए हैं। तो इन सब का निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में मेरे द्वारा कोरोनेशन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया और यहाँ पे जो पीएसए प्लांट है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और कॉन्सेंट्रेटर हैं, सभी फंक्शनल पाए गए। सर, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मार्च में या जनवरी के बाद वेव जो है वो पीक पकड़ सकती है, इसको लेकर उत्तराखंड में कितनी तैयारी है और आपको क्या लगता है कि लोगों को कितना सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है और कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है।
मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के अफवाह पे विश्वास ना करें, ना अफवाह फैलाएं और हमारी सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। और किसी को कोविड लाइक सिम्टम्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना परीक्षण कर लें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीनेशन पर फोकस होगा, पर कई सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं है, लोग वापस लौट जा रहे हैं। सचिवालय के सेंटर पर भी वैक्सीन नहीं है, तो कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी या लोग बाजार से भी खरीद सकते हैं? जो देखिए, जो वैक्सीन्स हमारे हैं, एक तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसको कोविन पोर्टल से हमने बाहर रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है, सबके लिए रखा हुआ है। कतिपय कुछ जनपदों से ये इश्यूज आए थे तो वहाँ पे हमने कोविशील्ड के वैक्सीन हमने भेज दिए और लगभग 7,000 हमारे पास कोवैक्सीन के डोजेस हैं, वो जिलों में वैक्सीनेशन का कैंपेन फिलहाल चल रहा है। सर, 31 का सेलिब्रेशन बड़ा होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो क्या बॉर्डर्स पे, रेलवे स्टेशन पे, आईएसबीटी पे क्या आप लोग कोई रैंडम व्यवस्था करने जा रहे हैं या कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाने जा रहे हैं ताकि लोग उत्सव तो मनाएं पर सावधान भी रहें? देखिए, अभी फिलहाल कोई रैंडम टेस्टिंग इत्यादि के निर्देश नहीं हैं। भारत सरकार से जैसे गाइडलाइंस प्राप्त होंगे हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यात्री वेलकम हैं, लेकिन जो भी कोविड के जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, आप उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उसका अनुपालन कड़ाई से पालन करें, किसी भी प्रकार का अफवाह ना फैलाएं। तो ये थे सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार, जिन्होंने साफ कहा है कि अफवाहों से बचना होगा और साथ ही जो कोविड के जनरल प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। ये देवभूमि है, यहाँ अतिथियों का स्वागत है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं उधम सिंह नगर, सितारगंज, काशीपुर और कालाडूंगी में भी अस्पताल में बने कोविड रूम और अस्पताल परिसर में निरीक्षण कर मॉक ड्रिल के माध्यम से खामियां जानी गई। वहीं निरीक्षण के बाद डीएम उधम सिंह नगर ने बातचीत में बताया कि वार्ड रूम में भर्ती मरीजों से पूछा कि उन्हें ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अभिलाषा पांडे, तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी भी मौजूद रहे। वहीं पौड़ी में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है, जहां देश भर में सभी अस्पतालों में सोमवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं कोरोना से बचाव को लेकर जिला अस्पताल पौड़ी की तैयारियों का उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर से आए डॉक्टर गोविंद पुजारी ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लिखा कि चिकित्सालय में मौजूद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया कि जिला अस्पताल में मौजूदा सुविधाएं चाक चौबंद है। व्यवस्था पूरी अच्छी है, ऐसी कोई कमी हमें नहीं लगी। ये मिली इंस्पेक्शन के दौरान कि हमें इनको बताना पड़ता है कि भाई ये व्यवस्था और आप अपडेट करिए। ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था पूरी अच्छी है। ऑक्सीजन प्लांट में चेकअप किया हूँ, ऑक्सीजन प्लांट पूरा अच्छी तरह से रन कर रहा है। 900 का है, 960 का ऑक्सीजन प्लांट है और 36 बेड जो है कोविड के पेशेंट के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। 6 वेंटी आपके फंक्शनल पूरी तरह से और 10 वेंटी आपके स्टैंड बाय में रखे। वहीं अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र महासंघ चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। महाविद्यालय चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सहित सभी पदों पर कब्जा जमा लिया है। महासंघ के अध्यक्ष में एबीवीपी के देवाशीष धानिक ने 15 मत से एनएसयूआई के उम्मेद सिंह को हराकर जीत हासिल की। नवनिर्वाचित छात्र महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यवस्था के साथ छात्र हितों के लिए कार्य किया जाएगा। वहीं चुनाव अधिकारी ने बताया कि महासंघ चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें 2 पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर देवाशीष धानिक ने जीत दर्ज की। जो आगे की हमारी रणनीति होगी
वो इस कैंपस को और इस यूनिवर्सिटी को एक अलग लेवल पे ले जाने की है। यहाँ जो एकेडमिक्स हैं उसमें सुधार करने की, और जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने के लिए हमारे प्रयास रहेंगे। और हमारे प्रयास मुख्यतः जो कॉलेज में बच्चे हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको और ज़्यादा बेटर करने के लिए हमारे प्रयास रहेंगे। तो ये जो है इसमें 4 पदों के लिए ही था, 2 तो निर्वाचित वैसे ही हो गए थे, निर्विरोध हुए थे। इसमें अध्यक्ष के लिए देवाशीष हैं, दूसरे में उसमें वो उपाध्यक्ष हैं शिवम कापड़ी, फिर उसके बाद सचिव में अर्जुन बिष्ट, संयुक्त सचिव में पंकज कुमार इसमें रहे, और कोषाध्यक्ष में भी हैं इसमें हरगोविंद सती। इन 5 लोगों की एक टीम बनी हुई है जो महासंघ के लिए चुनी गई है। वहीं ऋषिकेश में एसटीएफ की टीम ने ऋषिकेश में वीरभद्र रोड स्थित सीएससी में छापा मारा। छापेमारी में फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड की खेप बरामद हुई है। इसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपी पैसे लेकर धड़ल्ले से उत्तराखंड से बाहरी लोगों और नेपाल मूल के लोगों का उत्तराखंड का आधार कार्ड बनाते थे। देहरादून एसटीएफ की टीम ने सीएससी से लक्ष्मण सिंह सैनी, बाबू सैनी और भरत सिंह को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ तीनों पर पिछले काफी दिनों से नजर रख रही थी। एसटीएफ ने तीनों के पास से 640 ब्लैक प्लास्टिक कार्ड, 200 लैमिनेशन कवर, 28 वोटर आईडी, 68 आधार कार्ड, 17 पैन कार्ड, 7 आयुष्मान कार्ड के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक सामान को बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों से एसटीएफ पूछताछ कर रही है। काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा जो बाहरी लोग हैं उनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड आदि शामिल हैं। तो उन सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए कल एसटीएफ ने ऋषिकेश एरिया में एक सीएससी सेंटर पर रेड की थी, जहां से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कई सारे फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आदि अन्य डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। और इनसे जानकारी करने में पता चला है कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोगों को वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनाकर देते थे। इसकी एवज में इनसे 10 से 12 हज़ार रुपये। वह ऋषिकेश में लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ करने के बाद फरार हुए टप्पेबाज गैंग के शातिर सदस्य को एसओजी देहात ने हरियाणा की जींद से गिरफ्तार किया है। 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी आकाश कुमार की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी की ओर से 10,000 का इनाम रखा गया था। पूरे मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली में सीओ ऋषिकेश डीसी ढोंडियाल ने किया। अब से करीब 6 महीने पहले बस स्टैंड के पास में एक ठगी हुई थी जिसमें कुछ बाहर के लोग प्रकाश में आए थे। उसमें से कुछ लोग पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये जो अभियुक्त है लगातार फरार चल रहा था पिछले 6 महीनों से ही। इस पर 10,000 का इनाम था। हमारी एसओजी और थाने की टीम ने इनको सुरागरसी और पदारसी मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है और इस पे ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है। ये हरियाणा से भी बंद हुआ है, पौड़ी से भी बंद हुआ है और ये कई और जगह से भी बंद हुआ है जिसके बारे में जानकारी। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।